पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के महल की बालकनी पर खड़े होकर उत्तर पश्चिम की ओर देखते हैं, जहां उनका विशाल साम्राज्य फैला हुआ है। उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी हैं और वे सिकंदर महान के टूटे हुए सत्रापियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। चंद्रगुप्त की रणनीति और महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके विश्वस्त सलाहकार चाणक्य उन्हें सलाह देते हैं कि केवल बल प्रयोग से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसके लिए चालाकी, कूटनीति, सैन्य कौशल और आश्चर्य के तत्व की आवश्यकता है। चाणक्य सुझाव देते हैं कि सिकंदर के सतराप विभाजित है और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए। चंद्रगुप्त सहमति जताते हुए कहते हैं कि वे उनके बीच फूट डालेंगे, उनके गठबंधनों को कमजोर करेंगे और तब हमला करेंगे जब वे सबसे कमजोर होंगे। चंद्रगुप्त ने सत्रापों के पास दूत भेजे, प्रत्येक सहयोग और प्रशंसा का संदेश लेकर। सत्राप संदेहपूर्ण लेकिन महत्वाकांक्षी एक दूसरे की वफादारी पर संदेह करने लगे। विश्वासघात की फुसफुसाहट आग की तरह फैल गई और जल्द ही सिकंदर के साम्राज्य के बचे हुए हिस्सों में अविश्वास की लहर दौड़ गई। पंजाब के सत्राप जनरल यूडेमस को चंद्रगुप्त से एक पत्र मिला, जिसमें उनके साथी सत्राप पेइथोन के विश्वासघात के बदले में धन और शक्ति का वादा किया गया था। लालच ने वफादारी पर विजय प्राप्त की और यूडेमस ने गुप्त रूप से साजिश शुरू कर दी। इसी बीच चंद्रगुप्त के जासूसों ने कंधार के सतराप सोफाइट्स के बारे में अफवाहें फैलाई कि वह मौर्य साम्राज्य के साथ षड्यंत्र रच रहा है। यह घड़ी गई विश्वासघात ने सतरापों के बीच सनक पैदा कर दी, उनके कमजोर गठबंधनों को और अधिक तोड़ दिया। फूट के बीज बोने के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी विशाल सेना को इकट्ठा किया और उत्तर पश्चिम की ओर मार्च शुरू किया। उनके सैनिक अनुशासित और वफादार मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सतराप अपने आंतरिक कलह में इतने व्यस्त थे कि वे एकजुट रक्षा नहीं कर सके। अपनी सेना के प्रमुख पर चंद्रगुप्त ने अपने जनरल भद्रबाहु के साथ सवारी की, जो एक अद्वितीय कौशल और साहस के योद्धा थे। वे जानते थे कि असली परीक्षा सतरापों के किलेबद्ध शहरों में होगी।